जल्दी बनाओ सूप फिर हमारे लिए। Look, I have fork. You have fork? Yuck. You eating pasta? Yes? Yes? Or no? No? Okay. I'm gonna give you. Look, I have it. This. Look here. Wow. बहुत सारे माँ. बहुत सारे हैं। हाँ. ये किसके लिए? अब क्या बना रही हो तुम? Shoot. Shoot. ओह, What? ये क्या? आपका है Okay. Lucia. What's your problem? pasta. Like and subscribe. It's pasta. Into pasta. Small ice cream है। Wow, pizza. वो फ्रिज है गरिमा, लुकेश, हम तीनों के लिए बहुत है। बहुत है, कोई जरूरत ऊपर नहीं। तुम, नीचे मैं, नियर जिया। और यहाँ पे हीटिंग भी है ये वाली। Oh, nice. Light. ठीक है। अच्छा ये फ्रिज है क्या? फ्रिज भी है। ओ, perfect. आइस क्यों ली फिर हमने? हमें पता नहीं था ना फ्रिज है कि नहीं है। चलो चलो ठीक। वो अंदर खाने की खुशबू से जानवर ना घुसे इसलिए कहते होंगे, सिर्फ पानी उबाल कुकर भी है ना यहाँ पे। हाँ, इसलिए कहते हैं सब। ये हाथ सेक रही है पैरों में। जी देखा इसको? चेक इन किया उन्होंने, कहा भाई 4 बजे से ही चेक इन लेंगे, तो फिर हम अपना वॉक करने निकल गए। फिर बच्चों को आई
छुट्टी कोई नहीं, उठ जाएगी। तुझे कौन सा इसे सुबह जल्दी उठा के देना है? तो कोई नहीं, ये भी लेट जाए। रुपीज तो चाय ठंडी हो जाएगी, तुम पहले लेते हैं तो सोने से कुछ नहीं होता। थोड़ी देर और सोने से फिर उठा लियो। Daddy here. Airplane. 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 क्या हुआ निया? मैं तो हाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ हाँ। नियू, नी इधर मत जाओ। निया, इधर आ जाओ। पापा मुझे पिक्चर निकला। नमस्ते जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैंपिंग कर रहे हैं सिप्रस हिल्स इंटर प्रोविंशियल पार्क। तो ये पार्क आधा सस्कैचुअन में और आधा अल्बर्टा में पड़ता है और यूएस बॉर्डर के क्लोज है काफी। यूएस बॉर्डर के क्लोज है। और नॉर्मली हम टेंट कैंपिंग करते हैं, पर इस बार हम कंफर्ट कैंपिंग कर रहे हैं। तो पिछले साल रॉबिन ने बुरी आदत लगा दी हमें। हाँ, इस बार हम कंफर्ट कैंपिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा कैबिन स्लैश हट है। क्या है कि हमने ये जो बुक कराया था ये हमें पड़ा $100 पर नाइट प्लस टैक्सेस। तो $221 का 2 नाइट्स का 2 नाइट्स का पड़ा हमको। और फिर इसमें वॉशरूम नहीं होता क्योंकि ये कैंपिंग, ये स्टिल कैंपिंग है। जो शावर्स और वॉशरूम्स वगैरह हैं वो सेपरेट है हमारे। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि 100 मीटर्स डिस्टेंस पे हैं। हाँ, यस, लॉलीपॉप भी है निया के लिए यहाँ पे। तो ये तो जो इंटर प्रोविंशियल पार्क है, इस पार्क के अंदर ही एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है एल्क वाटर। और यहाँ पे एल्क वाटर लेक है, बहुत ब्यूटीफुल लेक है। लेक के चारों तरफ ट्रेल्स है। तो कल हमने बहुत वॉक किया है यहाँ पे। और इस टाउन के अंदर एक कैफ़े स्लैश रेस्टोरेंट है, तो कल हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी, प्लस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमारे कैबिन के बिल्कुल इधर पीछे की तरफ पूरा एक पहाड़ी हिल है, बहुत सुंदर हिल। और उस पर ट्रेल्स हैं, बाइकिंग ट्रेल्स। हाँ, जब यहाँ से एडमिंटन से जो ड्राइव थी वो करीब 6 आवर्स की ड्राइव है। सिप्रस हिल्स प्रोविंशियल पार्क जो एल्क वाटर कैंप ग्राउंड है वहाँ की, बहुत अच्छे कंट्री साइड रोलिंग हिल्स में ड्राइव करते हुए आए। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ थे। बीच में एक गैस स्टेशन था 3 हिल्स के पास जहाँ पे हम रुके थे गैस डालने के लिए कार में। और वहाँ पे एक डेनीज़ भी था। और उसके बाद ये ड्राइव टोटल 6 आवर्स की ड्राइव इतना दूर नहीं लगा और इतना टायरिंग भी नहीं था। अच्छी ड्राइव थी। सुबह हमने सोचा था कि हम बाइक्स लेके आएंगे, पर वो रेंच मेरा ख़राब हो गया तो बाइक्स लेके नहीं आए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बाइकिंग ट्रेल्स हैं। हाँ, तुम क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी कि वो वाली ड्राइव नहीं है जहाँ पे लोग टेलगेट करते रहते हैं और रश। आने के बाद जो विजिटर सेंटर है वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप 4 PM पे ही चेक इन कर सकते हो क्योंकि कैबिन्स क्लियर हो रहे हैं। और ये जो कैबिन है ये 3 पीपल कैबिन है। हमारे पास एक छोटा बच्चा है तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस पे कैंपिंग इसमें रह सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे 8 पीपल भी कैबिन्स हैं जो कि बैक कंट्री कैबिन्स टाइप हैं। मतलब ये कैबिन्स ऑल ईयर राउंड ओपन होते हैं, पर विंटर्स में वो जो बैक कंट्री कैबिन है, यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरा लेक है, वहाँ पे वो कैबिन्स हैं और वो आपको हाइक करके जाना पड़ता है विंटर्स में। तो या दैट वाज द। और यहाँ पे जो वुड है वो हमने जो ली है वो $10 अ बैग है। और ये जो हट हम बुक कराते हैं, हट ही बोलते हैं ना इनको शायद, ऑथेंटिक तो नहीं है ये। तो जो हट हमने बुक कराई है इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब आप टेंट कैंपिंग करते हो ना तो आपको वाटर टैप के लिए थोड़ा दूर पे जाना पड़ता है क्योंकि सर्टेन एरियाज़ होते हैं, सब कॉमन ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे एक हट का अपना टैप है, वाटर टैप।
तो वो आप यूज़ कर सकते हो। प्लस अंदर जैसे लोकेश बता रहे हैं 3 लोगों के लिए तो एक डबल बेड है और एक ट्विन है। तो रात को डबल बेड पे तो मैं, निया और जी आराम से सोए। और अंदर हीटर है और अंदर फ्रिज है, एक छोटा फ्रिज है, मिनी फ्रिज, टेबल है, एक डाइनिंग टेबल बना रखा है और एक काउंटर है, प्लस नीचे वो है जैसे अलमारी होती है सामान वामान रखने के लिए, और लॉकर भी है साथ में अंदर। तो काफ़ी ये नहीं खाना ब्रेकफास्ट बनाते हैं हम लोग। आइकिया से वेजी हॉट ये लो। डॉग्स लेके आए हैं, साथ में बंस लेके आए हैं कॉस्को से, शायद उसका ब्रेकफास्ट होएगा। बाकी हम पास्ता वगैरह लेके आए हैं वो रहा, कॉस्को से, पोटैटो टावल इससे पास्ता, पूछो। दूसरी चीज़ें देखते हैं क्या क्या बनता है आज। और उसके बाद अपना ट्रेल पे वॉक करने जाएंगे और हाँ। जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि काफ़ी लोग कैंपिंग करते हैं पर हमारे लोग थोड़े कम दिखते हैं। तो ज़्यादा देखोगे तो पता चलेगा कि भाई बहुत अच्छा है। तो सबको शेयर करो और सारी इन्फॉर्मेशन दो और देखते रहो हमारी वीडियोस। लेट्स बिल्ड दिस कैंपिंग कम्युनिटी कि हम लोग सारे फ्यूचर में साथ में कैंपिंग कर सकें। लीव अ कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छा प्रोविंशियल पार्क है ये, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह बहुत देखो अच्छे कैमरा हैं, पे बाय बहुत करो। ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। इस इधर वक्त आओ, हम जिस कैंप माँ ग्राउंड के में पास हैं आओ, ट्रेलर्स हैं वहाँ माँ के पे, पास। पर यहाँ पे हट टेंट वाले भी कैंप ग्राउंड्स हैं। जी हम मच्छर से डर के भागी, आवाज़ पता नहीं आई कि नहीं आई। हमने आइकिया से लिए हैं वेजी हॉट डॉग। वेजी हॉट डॉग्स। पापा पूरा बड़ा वाला बिग पैक लाए कॉस्को से, मैं इसमें खर के ले आई। ये हाँ, तो ड्राइड अनियंस हैं ना, क्रिस्पी अनियंस। और आइकिया से बहुत अच्छे वेजी डॉग्स मिल जाते हैं वहाँ पे, हम खाते भी कई बार। सोया वगैरह भी नहीं है इसमें, ऐसे ये सारी वेजी है इसके अंदर ना, आलू, कॉर्न। क्या चाहिए नहीं आपको? जी थोड़ा ये थोड़ा अब मस्टर्ड भी डाल दूँ ये ना? तो खत्म हो गया ना, सिर्फ ये एक मस्टर्ड थोड़ा थोड़ा है, तो किसी टूटा हुआ तुम ले लेना। ओके, और ये दूसरा जी ले लेना। ये क्रिस्पी अनियंस हैं। थोड़ी सी बड़ी बड़ी है ये। ये कॉस्को से लेके आए थे। सेम ही ब्रांड है जो उसने दिखाया था ना। हाँ सेम ब्रांड है Same जो brand है। आइकिया में यूज़ करते हैं, फ्रेंचीज क्रिस्पी अनियंस। और केचप। ये जिया की धुएं से बचने की अरेंजमेंट है। मम्मी क्या खा रही हो तुम? मैगी, मैं मैगी खा रही हूँ। पिक्चर की वो है ना, वो मैगी है। ये नमस्ते कर लो फोन पे। नमस्ते। नमस्ते। गुड जॉब। मैं अभी नमस्ते कर, नमस्ते। मैं फोन में नमस्ते कर। नमस्ते फोन में कर लिया नमस्ते, ठीक है। ये अभी फोन में नमस्ते कर। मुंह से करो ना नमस्ते। नमस्ते। कर दिया दीदी ने। निया रेडी? निया? पापा इसको आपको आते हैं।
निया कहाँ जा रही हो? और निया तो यहाँ झूले में बिजी है। हो गया। प्ले एरिया अच्छा है बच्चों के लिए यहाँ पे। निया गई 1 आवर के लिए और कल से निया की फेवरेट जगह है ये। पीछे आपके पीछे निया आ रही है, हटो। आपके पीछे नहीं आ रही है। हम इसे कल कह रहे थे तू झूले में बैठी थी। आपके पीछे नहीं आ रही है क्या? बुला लो बर्डी को। बर्डी ऐसे बोलती है, बर्डी। हमारे पीछे एल्क वाटर लेक है, तो इस लेक के साथ साथ 2.5 किलोमीटर का ट्रेल है जिसमें हम वॉक कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों का प्ले एरिया है बहुत अच्छा, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। हम तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को। और बेंचेस बनी हुई है सारी, देखो पिकनिक बेंच है। और मैंने नाइस एरिया है बहुत। और जो लोग मेडिसिन हैट या ब्रुक्स जाते हैं उनके लिए शायद लाइक 40 मिनट, हाफ एन आवर से 40 मिनट की ड्राइव है, तो बहुत अच्छा पिकनिक एरिया है उनके लिए। हाँ जी, वॉक ही करना है तुम्हें? तुझे नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा तुझे। यार मैं इसका बदल बंदी चला भी पा रही हूँ ना, इसमें वो भी नहीं कि फूक मार के खराब करेगी। एडा मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आगे ग्रेवल वाली ट्रेल है तो उसके लिए तो स्ट्रॉलर सही नहीं रहेगा, पर ये वाली ट्रेल हमने पूरी करी है अभी। श्योर लाइन ट्रेल अच्छी इजी ट्रेल है। क्या नाम है ट्रेल का? सनसेट ट्रेल। 1 किलोमीटर? हाँ लिखा है 1। 2 ट्रेल है, सनसेट ट्रेल 1 किलोमीटर और दूसरा ट्रेल है वो शायद 11 है। ओके। पर ये जो ट्रेल हमने जो करी है अभी श्योर लाइन, स्ट्रॉलर फ्रेंडली है। हाँ, तो अब इसे वापस चलते हैं तो अपने 5 किलोमीटर आज पूरे हो जाएंगे।
हमारे कैमरे में ऐसे आएगा नहीं आएगा, लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। हम टॉप पे हैं अभी, हाँ पूरी वैली है, उधर विंड मिल्स दिखाई दे रही हैं। आगे विंडमिल्स हैं, हम एकदम माउंटेन के टॉप पे हैं। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारा पोटैटो gnocchi। किया कॉस्को से लिया था। पास्ता से लिया था हमने, पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम भी। चीज़ लाए हैं और पास्ता सॉस है, सब बना के देखते हैं। आज का वर्कआउट हो गया। खाना कब बनेगा मैडम? ऑलमोस्ट रेडी है। बन गया gnocchi। आज बताना कि पूरे अंदर से गर्म हो गए कि नहीं। मैंने चीज़ भी ऊपर से डाल दी होती है। ये देख, तू चिंता मत कर, ललचा मत, मियां, पैकेट बना दूंगी। तुम्हें कैसे लगी थी gnocchi? Yummy थी। पर ये ना तू तो चीज़ें खा लेती है ना, इसमें ये अगर ये पास्ता होता तो ये खा लेती। ये थोड़ा डिफरेंट है ना इसके लिए। निया चाय पीना है हमें। थोड़ी देर के लिए वेट करना है बस, अब ठंडा हो जाएगा ना तब पियेंगे, ठीक है? ठंडा करिए। मैं आपको मैगी ला रही हूँ। हाँ। ये ले ली मेरी जैकेट। हम मैगी खा रहे। तो आज हम अपनी लास्ट कॉफ़ी पी रहे हैं इस वाले हट के अंदर। आज हम चेकआउट कर रहे हैं, मंडे है आज। और कल बहुत एंजॉय किया पूरे दिन, हमें पता ही चला दिन कैसे निकल गया। शोर लाइन ट्रेल, और वो 2.5 किलोमीटर्स किया। तो हमने पूरी शुरू से लेके एंड तक ट्रेल की। पूरी ट्रेल के बीच में
बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल व्यू है, बर्ड वॉचिंग की जगह है और पिकनिक करने की जगह है। अगर आप अपना बैकपैक पे लेके जा रहे हो, सारे बेंचेस बहुत प्रिटी बने हुए हैं। एक तरफ सारा का सारा ट्रेल चल रहा है, राइट हैंड साइड में पूरा पार्क भी ऐसा है जैसे कि गोल्फ कोर्स होता है ना, बिल्कुल ग्रीन एकदम एक्चुअली साफ गोल्फ कोर्स सुथरा है भी यहाँ पे, है भी, लेकिन वो नहीं है। पर और सामने जो घर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। घर बहुत ब्यूटीफुल बने हुए हैं। उसके अलावा बच्चों की झूलने वाले, वो मैंने कल भी बताया, वो मैंने पहले भी बताया है, बच्चों की झूलने के लिए बहुत सारे थोड़ी थोड़ी दूरी में झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो वो सब कुछ हमने कल किया। और 2.5 किलोमीटर पता नहीं वन वो साइड walk थी है, या और उधर थोड़ी बोट्स के और पार्क करने की जगह भी है। सिर्फ, और जो ट्रेल है उसमें सिर्फ ट्रेल की में बोर्ड वॉक भी है साथ में, और बोर्ड वॉक बहुत ब्यूटीफुल है। वो बिल्कुल ही लेक के बराबर में बोर्ड वॉक चल रही है। वाइल्ड फ्लावर्स आ गए हैं बहुत सारे, तो हमने वाइल्ड फ्लावर्स भी एंजॉय किए। निया ने बहुत एंजॉय किया, परेशान किया, निया ने जिया को बहुत परेशान किया। तो अच्छा रहा। कल आइसक्रीम खाई वहाँ पे, आइसक्रीम खाई हमने वहाँ पे, और निया सोई थी। उसके बाद फिर हम विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर गए, फिर हमने कुछ सोवेनियर्स लिए। निया को छोटा सा बेबी फॉक्स दिलाया, जिया ने स्कंक लिया, और ट्रेडिशनल के हिसाब से हमने अपनी एक फ्रिज मैग्नेट ली सिप्रस हिल्स हाँ की। वही सोवेनियर लिया, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, वहाँ से हम एक मैग्नेट ज़रूर लेके आते हैं। तो फिर हमने विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर से मैग्नेट ली, तो वो पूरी हमने कल ट्रेल वॉक उसी से शुरू किया अपना दिन। बहुत साल पहले हम जैस्पर में हाइक कर रहे थे और हम वहाँ पे डार्क स्काई फेस्टिवल के लिए गए थे। तो वहाँ पे हम एक ओल्ड कपल मिला था जो कि अपने ग्रैंड किड का स्टफ़ी लेके सब जगह जहाँ जहाँ कनाडा में वो जा रहे हैं उसका पिक्चर ले रहे थे। उसके अब वो कह रहे थे हम उसे पिक्चर सेंड करेंगे उसके स्टफ़ी के साथ। तो उन्होंने हमें पूछा कि आप किस लिए आए हो इस वक्त जैस्पर में। तो अक्टूबर का महीना था, बहुत ठंडा था। बहुत ठंडा था। तो हमने कहा कि हम लोग यहाँ पे डार्क स्काई फेस्टिवल के लिए आए हैं। तो उस समय लाइक मे बी 2017 या 16 की बात है ये। तो उस समय उन्होंने हमें बताया कि अगर तुम्हें डार्क स्काई देखने का इतना ही शौक है तो तुम्हें सिप्रस हिल्स ज़रूर जाना चाहिए, इंटरप्रोविंशियल पार्क है। तो तब से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आए। सोचते हैं, प्लान करते हैं एवरी ईयर, पर नहीं वर्कआउट हो पाता समहाउ। तो आते के साथ ही हमने विजिटर सेंटर में ये पूछा कि भाई यहाँ पे डार्क स्काई जो है कहीं से देखने को मिल जाएगा कि उसके स्पेशल स्पॉट्स हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई दो स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। एक तो हॉर्सशू कैनियन। हॉर्सशू कैनियन को आप जो ड्रमेलर में हॉर्सशू कैनियन है उससे कंफ्यूज मत करना, सेम नाम है, पर यहाँ पे भी हॉर्सशू कैनियन है। कैंप ग्राउंड के अंदर से ही फर्गुसन ट्रेल है। ऊपर जाओगे तो और भी कैंप ग्राउंड्स हैं, लॉग होल कैंप ग्राउंड, फर्गुसन ट्रेल कैंप ग्राउंड। आगे जाने के बाद एक मिलर्स रोड आएगी। मिलर्स रोड पे आप राइट जाओगे और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप हॉर्सशू कैनियन पहुंच जाओगे। रास्ते में एक हट भी है जहाँ पे काइंड ऑफ बैक कंट्री कैंपिंग कर सकते हो। और हमने एक शायद इंडियन फैमिली थी, इंडियन फैमिली थी, काफी सारे लोग थे उसमें हाँ, जो तो वहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे। आप कैंपिंग ऊपर भी कर सकते हो। वहाँ पे एंड में सारे साइंस बने हुए हैं। आप एंड में पहुँचोगे तो वहाँ पे एक व्यूइंग डेक बना रखा है जहाँ से कि आपको बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है रात में। और उन्होंने हमें पहले ये बोला था कि इस साइड पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्योंकि मेडिसन हैट की लाइट्स आएंगी तो उतना अच्छा स्काई नहीं दिखेगा, पर इसी रोड पे मिलर्स रोड पे आप वापस आओगे तो या तो आप विजिटर सेंटर से बाहर मतलब कैंप अपने ये एल्क वाटर टाउन से बाहर निकल के राइट लो हाईवे 41 साउथ पे, और बीच में एक स्की हिल भी है, और आगे जाके फिर आप उस ट्रेल पे जा सकते हो मिलर्स रोड। और वहाँ पे साइन लगा हुआ है, उसका नाम है स्प्रिंग क्रीक ट्रेल हेड। वहाँ पे आप राइट लेके अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी एक उन्होंने पूरा कॉर्डन मतलब एक एरिया जैसे बान के वुड से एक वो बनाते हैं, ऐसा बना रखा है कि वहाँ से भी आप रात को आराम से पार्क करके देख सकते हो। और उसी रोड पे आप अगर मिलर्स रोड पे कंटिन्यू करोगे तो आप हॉर्सशू कैनियन भी पहुँच सकते हो, और वहाँ से राइट लेके फर्गुसन ट्रेल हेड से वापस लूप है, कैंप ग्राउंड में भी जा काइंड ऑफ सकते हो। लूप जैसे है। और जो लोकेश बता रहे हैं मेडिसिन हेड की लाइट्स दिखती हैं, तो जो लोग इंडिया से वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे समझ लो जैसे कि हम मसूरी ऊपर होते हैं, देहरादून की लाइट्स दिखती हैं। तो अगर आपको वो देखनी है, वो एंजॉय करनी है, तो आप वो भी देखो क्योंकि वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। और नीचे सारा रोलिंग हिल्स हैं और वो लगी हुई है, विंडमिल्स लगी हुई है। विंडमिल्स भी दिखाई देती हैं सारी। कैमरा में अभी शायद व्यू में नहीं आएगा, पर वहाँ पे जो विंडमिल्स हैं वो भी देखने को बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से हम वापस आए, अपने लिए फिर से थोड़ा खाना वाना बनाया। हम जो वाटरमेलन लेके आए थे पहले दिन से वो खाए वाए। रात को हमने फिर से हम चिप्स लेके आए हैं साल्सा सॉस के साथ, वो चिप्स खाए, थोड़े अपने गेम्स खेले, और यहीं पे बाहर जाके हमने नाइट स्काई देख लिया। तो काफ़ी अच्छा नाइट स्काई कैंप ग्राउंड से भी दिख जाता है, पर अगर जो नाइट स्काई देखने के एंथुजियास्ट हैं उनके लिए दो जगह हैं जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी हम प्रोविंशियल पार्क में रुके हैं, नेशनल पार्क में भी हट्स होते हैं, या तो बेसिकली एक हट होता है, एक ऑथेंटिक होता है। तो जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये हट है और ये प्रोविंशियल पार्क है।
तो इसमें ऐसा नहीं है आपको वॉशरूम साथ में मिलेंगे। एक वुडन हट स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप 4 लोग मैनेज कर सकते हो। वैसे 3 लोगों का है ये, लेकिन अगर 3 के ऊपर एक छोटा बच्चा है तो हो जाएगा, लेकिन बड़े का नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि अगर वो बोल रहे हैं 3 to 6 पीपल तो एक्चुअली 3 पीपल के लिए है। 8 पर्सन भी है, वो हमने नहीं देखा, वो हमें बुकिंग मिली भी नहीं उसकी। तो ये तो हट का है। वॉशरूम साथ में होते हैं, शावर साथ में होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा 1-2 और एक्सपीरियंस है। एक ऑथेंटिक का है जो हमने, हमारी वीडियो देखना, ग्रासलैंड नेशनल पार्क का हमने किया है। तो ऑथेंटिक में ज़्यादा लोग सो सकते हैं क्योंकि जो वो भी एक हट की तरह होता है, लेकिन जैसे वो टेंट वाला से थोड़ा थिकर वो होता है, पर उसमें भी अंदर हीटर वगैरह सब कुछ होता है। और वॉल के एक साइड में सारे मैट्रेस लगे हुए हैं लाइन से, तो लाइक उसमें शायद 8 लोग आराम से रह सकते हैं। लास्ट ईयर का वीडियो देखोगे ग्रासलैंड उसमें आपको दिखाई देगा। तो उसमें भी सेम है कि भाई जहाँ आप गए थे वहाँ तो वॉशरूम थे, पर नॉर्मली वॉशरूम होते हैं और शावर अलग होते हैं, अटैच नहीं होते। और लास्ट ईयर जो टीपी गई थी हमने, और फिर एक और हमने अलग एक्सपीरियंस लिया था, वो टीपी का था, वो भी प्रोविंशियल पार्क था। तो हाँ, वो सबसे अच्छा था क्योंकि जो टीपी था उसमें कुकिंग वगैरह कुछ नहीं है, पर 4 डबल बेड दे रखे थे और किचन अलग थी, शावर हमारा पर्सनल अलग था। किचन थी आपकी, ओन किचन, हाँ, ओन बाथरूम था और वो प्रॉपर बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप बुकिंग कराते हो तो वो थोड़ा सा मेक श्योर करो भाई क्या चीज़ साथ में है, क्या चीज़ नहीं है। प्राइस का ये हमें पड़ा $100 पर नाइट का। ऑथेंटिक भी नॉर्मली अगर आप सस्कैचुअन के इधर चले जाते हो साउथ तो उतने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप रॉकीज में कराओगे यही चीज़ तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 145 के अराउंड प्राइस है। तो सीधा 145 या 175 नेशनल पार्क में बुकिंग कंफर्ट मिलती नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो टीपी हमने बुक कराई थी उसका प्राइस ज़्यादा था, 150 था। फैसिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस है। तो क्योंकि उसमें किचन भी पर्सनल था, आपका प्राइवेट था सॉरी, और वॉशरूम भी प्राइवेट था, तो उसमें फिर हमने ज़्यादा पे किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी। अब यहाँ पे जो ब्रूम वगैरह पड़ी हुई इन्होंने दे रखी है कि भाई आप क्लीन अप करके जाओ, तो सारा हमने क्लीन अप कर दिया है और अब निकल रहे हैं एल्क वाटर से, जो एल्क वाटर कैंप ग्राउंड है सिप्रस हिल्स इंटर प्रोविंशियल पार्क का, टुवर्ड्स एल्बर्टा साइड। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। मे बी हम यहाँ पे डेफिनेटली फिर से एक बार ज़रूर आएंगे और होपफुली धीरे धीरे हम सबको भी हैबिट लग रही है कंफर्ट कैंपिंग की। अब 3rd कंफर्ट कैंपिंग है। यूजुअली हम लोग टेंट कैंपिंग करते रहे हैं अब तक, पर मे बी यहाँ पे हम जहाँ पे हैं यहाँ पे सारे ट्रेलर्स हैं। और अब फ्यूचर में अगर सब कुछ सही चलता रहेगा तो एक ट्रेलर भी लिया जाएगा, तो ट्रेलर से शायद कैंपिंग करना और भी इजी हो जाएगा और फन हो जाएगा। हाँ, नहीं अब बाय करो उधर वीडियो में। That's it for now. See you in the next vlog. Bye now. जिया तुम भी बाय करो आके। आओ जल्दी आ जाओ। आराम से नहीं, सीधे बैठ के आओ। हाँ, गुड जॉब।